आज का वीडियो सभी बिटसेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए लास्ट वीक का प्लान और साथ ही साथ ये आखिरी 7 दिनों में आपको डेली का क्या टारगेट रखते हुए चलना चाहिए ताकि आप बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल पाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो भी टाइम रह गया है उसमें आपको जो है अब पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस रहना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस मिल जाए जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट हो जाए, तो उसके लिए हमने अभी रिसेंटली आपके लिए रैपिड रिवीजन बैच और साथ ही साथ जो है यहाँ पे फाइनल सेवियर कोर्स को जो है लॉन्च किया था। तो अगर आपने इन दोनों को चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करिएगा। और अगर आप जो है मान लीजिए चाहते हैं कि क्रैश कोर्स में एनरोल करना जिसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें या फिर जो आपकी वीक चीजें उन पे फोकस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको भी जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश में डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो उसके लिए भी हमारा सेपरेट बैच है, रैंकर्स बैच। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो तुरंत ही जाके जो है वेबसाइट पे यहाँ पे आप विजिट करिए और अपने हिसाब से जो है कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड आ रही थी कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिसके कारण हमारा सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं आ पाया, तो उन बातों का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक वीडियो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जितने भी हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्सेस मिले थे कि क्या चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, और जल्द से जल्द जो है वो वीडियो आपके लिए यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। एंड एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अब आप जो है अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए ये चीज सोचने में कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कम स्कोर बना तो अब सेकंड अटेम्प्ट में तो मेरा स्कोर बूस्ट ही नहीं हो सकता। देखिए, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एक अच्छा खासा टाइम मिला है, कम से कम 30 दिन तो आपको यहाँ पे देखने को मिले ही मिले थे। तो ये 30 दिन का टाइम बहुत होता है कि हम अपनी गलतियों को यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए। कुछ सिलेबस अगर कम करके गए थे तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ले और अपने स्कोर को डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप बूस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे सिंसियरली वर्क किया होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 200 से कम देखने को मिला था या फिर 200 के आसपास देखने को मिला था। तो वहां से उन्होंने एक अच्छी खासी जंप दिखाई, 260, 270। इवन कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे कि उन्होंने स्कोर अपना 300 तक ले गए। तो मेनली वही चीज रहती है कि गलतियों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उस हिसाब से जो है सेकंड अटेम्प्ट में अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे पाए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल जो कि स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पे परेशान करता है और ये स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत भी रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कि स्पीड को कैसे हम इंक्रीज करें। तो अभी जो आपके पास यहाँ पे टाइम बचा है, कम से कम आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट तो यहाँ पे देना ही चाहिए। अगर आपको जो है लग रहा है कि सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है, बहुत ज्यादा रिवीजन का यहाँ पे कोई आपके लिए ज्यादा चीजें बची नहीं है, तो आप तो रोज का भी एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है ना, ये चीज आपको यहाँ पे जरूर से करनी है। और जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, ठीक है, वो आपको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चीजें देखने को मिलती है। इवन कुछ जो कॉन्सेप्चुअल या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी फॉर्मूले का नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये चीजों को अच्छे से जो है आप यहाँ पे रिवाइज करो। और जब भी भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ट्राई करो कि कुछ ऑल्टरनेटिव या फिर फास्ट अप्रोच हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जहां पे स्टूडेंट्स अगर ऑल्टरनेटिवली सोचते, कोई ग्राफिकल अप्रोच सोच लेते या फिर जो है कुछ और अप्रोक्सीमेशन लगा लेते, तो वो क्वेश्चन का आंसर वो आराम से निकाल सकते थे। ऐसे ही कुछ चीजें हमने जो है यहाँ पे हमारे रैंक बूस्टर सीरीज में आपके लिए कवर अप करिए, जो कि कंप्लीटली फ्री है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो आपको जो है इस प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत जाके जो है इसे चेक करिएगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर से जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें कि लास्ट वीक का हमारा यहाँ पे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि सभी चीजों को हमें रिवाइज करना है इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, और साथ ही साथ जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट को भी देना है। तो उस हिसाब से ही जो है हमने आपके लिए यहाँ पे टाइम टेबल को डिजाइन किया गया है। कुछ चीजों का आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज कि कम से कम अब 12 घंटे रोज के आपको देने ही पड़ेंगे जो भी बचा हुआ टाइम है। अब आप सोचो कि नहीं, मैं अभी तक तो इतना कभी पढ़ा ही नहीं हूं। अब देखिए यहाँ पे यार, जितना आपने जो है टाइम पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 10 दिन में अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिनिश करते हो तो आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। और कोई भी चीज जो है आप नई मत स्टार्ट करिएगा, जो पढ़ा है उसी पे स्टिक करिएगा। मान लीजिए कि कुछ पोर्शन आपका ऐसा है कि जो कि ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा ऐसे टफ पड़ रहा था या आपने ज्यादा छुआ नहीं है, तो उसके एटलीस्ट फॉर्मुलेस तो देख के चले जाओ। अगर इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो।
और आपको जो है ट्राई यही करना है कि अब फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है। जो भी असाइन टॉपिक्स आपको यहाँ पे अभी टाइम टेबल में देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत ज्यादा किसी भी सब टॉपिक में एकदम टाइम वेस्ट मत करने लगना, नहीं तो फिर जो है डेली के शेड्यूल को आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर पाओगे। और मॉक टेस्ट जो है ना स्लॉट्स में ही देने की कोशिश करना है, या तो भाई 9 से 12 वाला या फिर 2 से 5। तो जो भी आप स्लॉट बुकिंग के टाइम पे सोच रहे हो स्लॉट लेने का, उसके हिसाब से ही मॉक टेस्ट दो। आपका ब्रेन जो है यहाँ पे एक्टिवली ट्रेन हो जाएगा कि उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। तो अभी अगर जो है 7 दिन में उसको एक हैबिट डलवा दोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकल सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि भाई एकदम स्क्रैच से जो है अब सीधा एक बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, नहीं, सब चीजें जो है आपके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करेगी। बस हम आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस करना चाहेंगे कि हाँ इतना इतना जो है रोज का आप टारगेट लेते हो चलो, और आप जो है एटलीस्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवीजन कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कल की 17 जून को आपको क्या करना है, तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स को जो है आप एक बार अच्छे से देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स है और जो इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेस है उनको अच्छे से नजर डाल लीजिएगा। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है नेम रिएक्शंस हो गया, आपके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, और बाकी जो ये छोटे चैप्टर्स होते हैं, पॉलीमर्स हो गया आपका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको जो है देख लेने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करना है। अब ये नहीं कि एकदम डिटेल में पढ़ने बैठ गए, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास उतना। और मैथ्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस को जो है आप अच्छे से, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले से उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 18 जून को फिर से जो है आपका ऑप्टिक्स और एसएचएम वेव्स को आपको देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी को एक बार अच्छे से नजर डाल लीजिएगा, जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म दोनों आ जाता है। और बाकी जो भी आपने अगर कुछ पढ़ा हो उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। फिर आपके मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से देख के जाइएगा। जैसे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट से यही पता चला था अपने को कि इससे भाई काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसलिए जो है इसको अच्छे से यहाँ पे देख के जाइएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है, तो उसके हिसाब से जो है आप डे वाइज से कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को भी 2 पार्ट में बांट दिया है कि एक दिन क्लास 11 के चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख लो, दूसरे दिन जो है क्लास 12 के देख लो। ऐसे ही अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स आपके लिए बांट दिए, तो इन पे जो है आप अच्छे से यहाँ पे नजर डाल सकते हो। तो एक बार अच्छे से जो है देख लो, और इसके हिसाब से ही जो है डेली का आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बचे हुए दिन का आपके सामने दिख रहा है टाइम टेबल, है, तो हर एक चीज जो है आपके लिए प्रॉपरली यहाँ पे कर दी गई है कि मैक्सिमम सिलेबस को हम देख के जाए। अब ये है कि हम डिटेल में नहीं देख के जा सकते, लेकिन एटलीस्ट जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम लास्ट टाइम पे यहाँ पे जो है देख ले। तो ये जो आपके भाई ये डेली के ये टास्क है ना, ये कम से कम 6 से 7 घंटे में फटाफट आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, वो है आपका कि मॉक टेस्ट आपको ट्राई करना है कि अब एक मॉक टेस्ट तो आप डेली का दो। वैसे मैंने कहा है कि देखो जिनकी बहुत ज्यादा इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब रिवीजन के लिए अभी उन्हें टाइम चाहिए, तो वो जो है अल्टरनेट डे से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भाई रोज का एक मॉक टेस्ट दोगे, डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलेगा। 3 घंटे मॉक टेस्ट के लिए दिए, 1 से 1.5 घंटा उसके एनालिसिस पार्ट पे जो है आपने लगाया, और फिर जो है एलआरएन इंग्लिश के लिए भी 1 घंटा प्रैक्टिस में दे लो, क्योंकि भाई ये स्कोरिंग सेक्शन है। कुछ स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पूरा गेम जो है ये स्पीड का है। तो लास्ट में अगर जो है फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत डालोगे, तो हो सकता है इसके अंदर आप 80 प्लस आराम से निकाल लो। और 80 प्लस यानी कि आप समझ ही रहे हो, कट ऑफ के बहुत ज्यादा आप पास पहुंच जाओगे, क्योंकि भाई 1/3 पोर्शन तो इसी से कवर अप हो जाएगा। बाकी क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उतना नहीं निकाल सकते हो। तो ये चीज पे आपको जो है यहाँ पे गौर करना होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और एक चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपने स्टार्ट कैसा लिया था। हो सकता है आपका 11th यहाँ पे वेस्ट हो गया हो सकता है आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, बिट सेट का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, लेकिन अगर बिट सेट के सेकंड अटेम्प्ट में आप एक अच्छा फिनिश दिखाते हो, तो वही चीज यहाँ पे याद रखी जाएगी और आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो इस चीज पे बिल्कुल मत फोकस करिए कि आपका प्रीवियस रिजल्ट कैसे रहे। अब ये जो आपका यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट है ये बेस्ट होना चाहिए। इसलिए कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से ये मेंशन करिएगा, लास्ट अटेम्प्ट विल बी माय बेस्ट अटेम्प्ट। और यहाँ पे जो है आपको एक चीज और मेंशन करना है कि इंप्रूवमेंट आपने क्या क्या किया है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपनी मिस्टेक्स लिखो, क्या क्या गलतियां हुई थी, लेकिन इस बार मैं देखना चाहूंगा कि आपने इंप्रूवमेंट क्या क्या किया है फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले सेकंड अटेम्प्ट में, कि आप जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि यही इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में आपके स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से जो खोया हुआ मोटिवेशन था आपका वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस लौटा होगा, और आप सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे जरूर से अच्छा करोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।